सो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 39। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख कर आओ। क्या कर रहे हो यार? तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि डोजिन मिन्सुक को पापा का परा बना देता है और कहता है ब्लैक मास्क वाले, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। सो वो मिन्सुक की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार अब इसे क्या हो गया। मेरी तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बक कह रहा है। सो वो मिन्सुक से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ऑपेस्टाइल ने भेजा है? मिन्सुक कहता है तो मैंने सही गेस किया था कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। और ये सब मिन्सुक से और कोई नहीं डोजिन बुलवा रहा होता है। मिन्सुक अपनी तलवार को सामने करता है और कहता है मैं इस दुनिया का भगवान बनने के लिए आया हूँ। सुए सुनते ही कहता है तो तुम गधों की वजह से मेरे पापा इस दुनिया में लौट नहीं पा रहे। सुओ काफी रेज में आ जाता है और कहता है तो वो तुम थे जिसे मैं अभी तक ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर लिम टैगू आ जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं बस बहुत हुआ। सुओ और मिन्सुक की तो हालत ही खराब होने लगती है। लिम टैगू कहते तुम दोनों मेरी परमिशन के बिना यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम में इतने छेद करूंगा तुम छेद ही मल बन जाओ। लिम टैंगो अपना एम लेते हैं और कहते हैं मिन्सुक गधे कहीं के, तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या है और तुम इतने टाइम से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? सुओ भी लिम टैगो को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मिन्सुक को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। सुओ समझ जाता है कि वो अपनी बातचीत को अब यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। मिन्सुक कहता है ब्लैक मास्क वाले तो चलो सबसे ऊंची चोटी पर मिलते हैं। लिम टैगो बहुत ज्यादा रेज में आ जाते हैं और कहते हैं मिन्सुक तुम आखिरकार कहाँ जाने की सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा है ना तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से हिल भी नहीं सकते। और वो मिन्सुक के ऊपर अटैक कर देते हैं। मिन्सुक को उस अटैक को देखने के बाद भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मिन्सुक और सुओ उस अटैक से बच जाते हैं और देखते हैं कि पापा का परा अब तो उड़ने भी लगा है। लिम टैगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3 तीर एक साथ निकाल लेते हैं। मिन्सुक उस अटैक से आसानी से बच रहा होता है और सुओ भी जैसे तैसे बच पा रहा होता है। सुओ उन हमलों से बचता हुआ सोच रहा होता है कि इन्हें देखकर ही लगता है कि ये मिन्सुक को आज यहाँ पर पकड़ के ही रहेंगे। तभी बेरू समन होता है और कहता है यंग मोनार्क आप कुछ करोगे नहीं क्या? सुओ कहता है इसने अभी तक हमें अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑपेस्टाइल के साथ मिला हो। लिम टैगो को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सुओ और मिन्सुक उसके हमलों से आसानी से बच गए होते हैं और वो कहते हैं ये कमीने तो मेरे तीरों से ऐसे बच रहे हैं जैसे कि ये कोई आम तीर हो। और वो अपना बहुत ही तगड़ा अटैक तैयार करते हैं और कहते हैं मिन्सुक पहले तुम मेरी पकड़ में आओगे, वो दूसरा क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उसे मैं बाद में देख लूंगा। लिम टैगो मिन्सुक को देखकर थोड़े से भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं शायद कुछ ज्यादा ही सेल्फिश बन रहा हूँ क्योंकि मैं मिन्सुक को बिना किसी नुकसान के पकड़ना चाहता हूँ। तभी मिन्सुक को किसी की बहुत ही खतरनाक माना सेंस होती है। लिम टैगो को भी यहाँ पर कुछ सेंस होता है। लिम टैगो अपने अटैक को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक गॉबलिन होता है। बेचारे गॉबलिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मैं यहाँ पर आया कैसे। ये सारा कारनामा और कोई नहीं सुओ ने किया होता है। लिम टैगो भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एक गॉबलिन कैसे आया। तभी उन्हें याद आता कि मैं तो मिन्सुक को निशाना बना रहा था और वो घूम कर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखता सिवाय उनकी फैलाई तबाही के सिवा। और यहाँ से सुओ और मिन्सुक दोनों गायब होते हैं। लिम टैगो गुस्से में कहते हैं ले मिन्सुक आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वो जिनचुल को भी यहाँ पर खबर मिल जाती कि मिन्सुक फरार हो चुका है और ये खबर और कोई नहीं हमारे प्यारे लिम टैगो ही देते हैं। वो कहते हैं सर इसमें मेरी गलती है और हाँ चेयरमैन शायद मिन्सुक ने कोई ड्रग ले रखा था इसलिए उसका ढांचा कुछ पापा के परे जैसा था। और हाँ उसके साथ एक ब्लैक मास्क वाला हंटर भी था। ब्लैक मास्क वाला सुनते ही चोई जोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चोई जोंग लिम टैंगो से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो कि ब्लैक मास्क वाला उसके साथ था जो कि समथिंग लड़ाकू टाइप का दिखता है? लिम टैंगो कहते हैं हाँ लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? तभी चोई जोंग एयरपोर्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर भी एक ब्लैक मास्क वाला था जो कि अपने ब्लैक मैजिक बीस्ट के साथ अकेला ही सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर रहा था। उसने भी ब्लैक मास्क ही पहन रखा था। जिनचुल भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक शैडो
ब्लैक मैजिक बीस्ट को समन करने वाला और कोई नहीं सिर्फ जिनू हो सकता है। तो क्या मिसिंग हंटर संग जिनू वापस लौट आया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जिनू होता तो ये सिचुएशन कब की खत्म हो गई होती। तभी हम एक ऊंचे टीले को देखते हैं। सुओ यहाँ पर मिनसुक को बचा के ले आया होता है। ये साला तो अभी भी अपनी चौड़ में खड़ा है। मिनसुक कहता है मैं बहुत हैरान हूँ, तो बताओ मुझे तुमने मेरी मदद क्यों की? सुओ कहता है तुम मिनसुक की बॉडी को जब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम पर कोई खतरा ना आए। ऐसी बात है क्या? तभी हम डोजिन को देखते हैं। डोजिन कहता है ये तो मैंने डीमन से सुना था कि अंधकार के देवता को इस दुनिया में शैडो मोनार्च के नाम से बुलाया जाता है। तो बताओ शैडो मोनार्च के साथ तुम्हारा क्या नाता है? तुम्हें नहीं लगता कि ये जानने के लिए तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस बारे में तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे और मैं तुम्हें अभी पीट पीट के तुम्हारे मुंह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उगलवा लूंगा। तभी बेरू आता है और कहता है यंग मुनार थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि इसकी बॉडी पर अभी एंट्रियम ने कब्जा कर रखा है और मैं इसकी पावर को अभी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। सुओ कहता है फिकर नॉट बेरू, मैंने बस इसी मूवमेंट के लिए तैयारी की थी। तभी सुओ कहता है अराइस, और सुओ के चारों तरफ ब्लैकनेस आ जाती है। डोजी ये देखकर कहता है तो ये सच है कि कोई ऐसा भी है जो कि शैडो मोनार्च की पावर को हैंडल कर पा रहा है, तो आज मैं इस बैटलफील्ड का गवाह बनूंगा। तभी हम देखते कि वहाँ पर 4 खतरनाक शैडो सोल्जर समन हो जाते हैं। पहला होता है सांपों का देवता जहरीला कसाका, जिसकी रैंक होती है कॉमन, और दूसरा होता है जहरीला रेगिस्तान का सेंटिपेट, इसकी रैंक भी कॉमन होती है। साले सब के सब जहरीले रखे हैं। तीसरा होता है हाई ट्रोल, बिल्कुल ऑर्क मॉन्स्टर जैसे, इसकी रैंक भी कॉमन होती है। चौथा होता है द टॉम्ब वार्डन साइका, इसकी रैंक होती है इलाइट। सुओ डंजन की निकालते हुए कहता है इन सबको मैंने इसी के लिए बचा के रखा था, तो चलो सब आ जाओ। और वहाँ पर एजरिल और ग्रे भी आ जाते हैं। अरे यार ये मगरमच्छ का बच्चा किधर रह गया? चलो कोई नहीं, सुओ कहता है तो चलो साथ में लड़ते हैं और इसके छक्के छुड़ा देते हैं। मिनसुक यहाँ पर अभी भी खीसे बगाड़ रहा होता है। अरे यार इसे डर क्या होता है, कोई बताओ यार। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।